वो एक वॉल के पास जाता है, वो टकरा जाता है, गिर जाता है, फिर दूसरी बार टक्कर मारता है, फिर गिर जाता है, फिर वो मशरूम खाता है, थोड़ा पीछे भाग के आता है, फिर दीवार पे ज़ोर से टक्कर मारता है तो वो दीवार गिर जाती है। तो फाइनली ये लग रहा है मुझे, ये 100 डेमा फाइनली जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप लगातार इसको बार बार टेस्ट कर रहे हैं। और वैसे भी आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, आप हमेशा नोटिस करिएगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी इवेंचुअली दोनों एक बियॉन्ड अ पॉइंट थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाने के बाद उस तरफ अलाइन जरूर होते हैं। जैसे अगर निफ्टी न्यू हाई लगाता है तो बैंक निफ्टी भले ही 2 हफ्ते बाद लगाए लेकिन न्यू हाई लगाता है। उसी तरीके से अगर निफ्टी ने अपना अक्टूबर का लो तोड़ा है तो बैंक निफ्टी भले ही 2 हफ्ते के लैग के साथ तोड़े, लेकिन एक बार के लिए तो बैंक निफ्टी भी वो अपना जो अक्टूबर का लो है वो मुझे लग रहा है वीरू तोड़ेगा, और शायद उसके बाद एक सपोर्ट एमर्ज हो। और ये वाली मार्केट लग रही है कि एक प्रॉपर वाली करेक्शन है जो 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जा रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर वीरू। जी हाँ डॉक्टर साहब, एक बार जरा प्लीज़ 51,000 51,100 की पुट रखिएगा। मानस, ये प्रश्न अगर अब हम आपकी तरफ लेके आते हैं कि मान लीजिए, लेट्स थिंक और लेट्स आई थिंक ड्रॉ दैट पिक्चर, वो उसके बारे में बात करते हैं। अगर 51,000 की ट्रेजेक्ट्री टूटी फाइनली, अगर वो एवरेज टूटता है तो कौन सा स्टॉक उस डाउन साइड को स्पॉन्सर करेगा? PSU बैंक्स जहाँ पे ऑलरेडी मंथली मंथ बेस वॉलेट हो चुके हैं, या फिर कोई और निजी बैंक? आपका व्यू क्या है इस वक्त? तो देखिए, HDFC बैंक को अगर निकाल दें तो, क्योंकि वो स्टॉक अभी भी काफी चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है, लेकिन 2 स्टॉक गिरावट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर 770 के नीचे गया तो यहाँ पर कम से कम 50 रुपए की गिरावट और देखने को मिल सकती है। और दूसरा स्टॉक है ICICI बैंक का। देखिए, ICICI बैंक ने अभी तक तो 3-4 दिनों में बाइंग दिखाई थी, लेकिन आज का जो पैटर्न है और आज की जो क्लोजिंग अभी तक दिख रही है, उसको देख के डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक में फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और 1210 तक के भाव आईसीआईसीआई बैंक दिखा सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक, ये 2 स्टॉक बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ खींच सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, खबर पर नजर डालते हैं। बीएफएसआई की अहमियत ज्यादातर आईटी कंपनीज के लिए सबसे बड़ा वर्टिकल रेवेन्यूज के लिहाज से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस का है। ये तो परफॉर्मेंस की बात थी बीएफएसआई, और बीएफएसआई के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। पिछले कई क्वार्टर से ये चर्चा में था कि आईटी कंपनीज अपने कर्मचारियों का रैशनलाइजेशन कर रही हैं, छटनी कर रही हैं, कम कर रही हैं। इस क्वार्टर में फाइनली नेट एम्प्लॉय एडिशंस के आंकड़े आपकी स्क्रीन पे, लार्जली सब ने कर्मचारी जोड़े हैं। ये हेडकाउंट एडिशंस दरअसल हायरिंग में पिकअप दरअसल हो सकता है एक अर्ली इंडिकेटर हो। ये लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में और ग्रोथ चैनलाइज होगी और मोमेंटम इंप्रूव होगा। जहां तक आउटलुक की बात है, ज्यादातर आईटी कंपनीज H2 यानी कि आने वाली छमाई के लिए वो एक वर्ड इस्तेमाल करती हैं, सबने वही करा, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। जहां तक Q3 की बात है, ये करंट क्वार्टर जो अब चल रहा है, ये हम सब जानते हैं सीजनली कमजोर है। क्यों कमजोर रहता है? क्योंकि बिलिंग डेज कम होते हैं, छुट्टियों का टाइम होता है और फरलॉज देखने को मिलते हैं। प्लस कई सारी आईटी कंपनीज के वेज हाइक्स का इंपैक्ट इस क्वार्टर में आना है। पर जितनी आईटी कंपनी से बात करी, जहां जहां बात हुई, सबका एक बात मेंशन करना था, लास्ट ईयर के फरलॉज बहुत तगड़े थे। इस बार शायद उस तरह का डीपर इंपैक्ट, उतने फरलॉज हाई आपको नजर ना आए। तो उस लिहाज से इस बार का Q3 पिछले साल के Q3 से बेहतर होगा। इन्फोसिस तो गाइडेंस देता है, बढ़ा दी उसने गाइडेंस। HCL टेक ने अपनी गाइडेंस का लोअर एंड ऊपर कर दिया। हां, विप्रो ने जरूर अगले क्वार्टर की जो गाइडेंस दी थोड़ी सी फीकी दी है, डी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जब से लास्ट क्वार्टर की शुरुआत हुई थी, तब से स्टॉक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन आईटी कंपनीज उस पर, और लग रहा है एक बेस तैयार हो चुका है। आने वाले समय में एक बढ़िया रिकवरी प्ले आउट होती हुई शायद नजर आए। आज कुछ आईटी कंपनीज हमने चर्चा भी करी थी चैनल पे, सुनिए उनका क्या कहना है।